बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलन कीजिए कोस माइनस 3/7 एक्स साइन माइनस का 11/7 एक्स dx का मान है। यह है हमारे पास एक वैकल्पिक प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, हम समाकलन तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। साथ ही हमारे पास हम यहाँ पर सूत्र काम में लेंगे। हमारे पास जो यदि हम x की घात n का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका मान हमारे पास आएगा x की घात n प्लस 1 बट्टे में मान आएगा n प्लस 1। तो यही अवधारणा लेके यदि हम इसे सरल करेंगे तो हमें जो पद दिया गया है वह दिया गया है। यहाँ से इसे हम सरल करके लिख सकते हैं समाकलन, यह माइनस में है इनकी घातें, अर्थात dx बट्टे में मान हमारे पास यहाँ से आएगा कोस की घात आ जाएगा हमारे पास 3/7 एक्स, साथ ही साइन की घात आएगी 11/7 एक्स। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करें, अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे, अंश व हर में यदि कोस स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो 1/कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, dx आ गया। बट्टे में हमारे पास यहाँ से मान आएगा कोस की घात तो आ जाएगी 3/7, माइनस में कोस की घात 3/7 एक्स है, साथ ही साइन की घात हमारे पास 11/7 एक्स है। अब हम यहाँ से कोस की घात 2x का भाग भी दे रहे हैं, तो बट्टे में हम कोस की घात 2x भी लिख देते हैं। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास मान बन जाएगा यह साइन की घात 2x, सेक स्क्वायर एक्स तो हमने अंश में लिख दिया है, साथ ही dx आ जाएगा। अब यदि कोस की घात को हम सरल करेंगे तो कोस की घात क्या आ रही है, एक तो आ रही है हमारे पास 3/7, 3/7 तो हमारे पास यहाँ से, और इसके बट्टे में है हमारे पास 2, तो माइनस में 2 आएगा। तो इसे 3/7 माइनस 2 को यदि सरल करेंगे तो 3 माइनस 14/7 होगा। इसे हम सरल करते हैं तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, माइनस का 11/7, अर्थात यह पद जो बन रहा है वह आ रहा है हमारे पास साइन की घात आ रही है हमारे पास 11/7, और इसके बट्टे में हमारे पास आ जाएगा कोस की घात 11/7 आ जाएगी, साथ ही एक्स भी लगाएंगे इनके साथ कोण में, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास dx, हमने पहले ही लगा दिया है। अब यदि इसे हम सरल करें तो यह पद हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यह पद हमारे पास लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स, बट्टे में आ रहा है हमारे पास 10 की घात 11/7 एक्स आ जाएगा, साथ ही हम लगा देंगे dx। अब इसे सरल करने के लिए यहाँ से हम मान लेते हैं, माना 10x बराबर है हमारे पास यहाँ से t के, यदि 10x t के बराबर है तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से dt के। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आएगा समाकलन dt बट्टे t की घात आएगी हमारे पास 11/7 आ गई। तो इसे यदि हम सरल करें, t की घात माइनस का 11/7 आएगा, साथ ही dt आएगा, इसका हमने समाकलन करना है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो मान आ जाएगा t की घात माइनस 11/7 प्लस 1, और बट्टे में हमारे पास मान आएगा माइनस का 11/7 प्लस 1, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से t की घात आ जाएगी माइनस का 4/7, और बट्टे में आ रहा है माइनस का 4/7, प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया c। इसे यदि सरल करते हैं तो माइनस का 7/4, और t की घात आ रही है माइनस का 4/7, प्लस समाकलन स्थिरांक आ रहा है c। t का मान प्रतिस्थापित कर दे तो माइनस का 7/4, t के स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस का 4/7 x, प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया c। तो यहाँ से यह हमारे पास समाकलन आ गया। अब यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प -7/4 प्लस आ रहा है यहाँ से 10 की घात माइनस का 4/7 x, प्लस समाकलन स्थिरांक c, हमारा विकल्प b यहाँ से सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।